Namaskar. Namaste. Welcome to Buddha Bano workshop. Thank you so much. Namaskar. Thank you so much for coming. वरना आपके बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल्स होते हैं. We are all very very grateful to you, dear. Thank you so much. Thank you so much. और मुझे ये मौका देने के लिए कि ये इतना सुंदर हमारा प्लेटफॉर्म है कि हम बुद्ध बन रहे हैं. Yes. और ये मुश्किल नहीं है, आसान है. और इसके लिए और इतना सुंदर टॉपिक मुझे दिया गया है शाकाहार का, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग. मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि कल भी मेरे पास बड़े सारे ऐसे प्रश्न आ रहे थे कि कल JTTP में हमारा टॉक चल रहा था कि इमोशनल बॉडी पे था, और साथ ही में ये भी बात थी कि जब अगर हम बात कर रहे हैं कि हम किसी को कष्ट देते हैं तो पेड़ पौधों को भी तो हम कष्ट देते हैं, है ना, जब हम उनमें से तोड़ते हैं. तो मुझे बहुत मजा आया. मैंने कहा देखिए कितनी सुंदर सिंक्रोनिसिटी है कि मैं कल ही इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, और लोगों के प्रश्न जो है वो इससे आ रहे हैं कि ये शाकाहार और एक्चुअल में इसका क्या मीनिंग है, हम बोलना क्या चाहते हैं. तो क्या अगर हम ये कहना चाहते हैं कि करुणा का मतलब जो है कि जानवरों को मत काटो, तो क्या पेड़ पौधों में नहीं होता वो, क्या उनके लिए हम करुणामय नहीं रहेंगे. तो मैंने कहा बहुत बढ़िया. तो आज हम हमारे पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को और बुद्ध जी जो हमें इस प्रोसेस में एक करुणामय जगत को लाने में हमें मदद कर रहे हैं, उनका आह्वान करते हैं और उन्हीं की करुणा और उनके प्रेम के साथ इस प्रोसेस को समझते हैं. आज का जो टॉपिक है शाकाहार, देखिए शब्द की क्या है, शाक का आहार. तो शाक हम जैसे समझते हैं यानी कि पेड़ पौधों को हम जनरल डेफिनेशन वर्ड बाय वर्ड मीनिंग हम ले लें तो हमारा ये हो जाता है कि भाई अगर हम शाक सब्जी खा रहे हैं तो हम शाकाहारी हैं. क्या होता है ना मास्टर्स कि हम लोग जब कोई शब्द ले लेते हैं और शब्द की ही पूरी तरह से हम उसी के पीछे पड़ जाते हैं और लिटरल मीनिंग में चले जाते हैं, तब हम उसके जो असली अंडरस्टैंडिंग है उसके हम गड़बड़ी में चले जाते हैं. मेरी आवाज कम आ रही क्या नलिनी जी? नहीं, बिल्कुल ठीक है. इट्स परफेक्ट. थैंक यू, थैंक यू. मैं थोड़ा सा इस मामले में लोगों को सुनने में दिक्कत रहती है, इसलिए मैंने कहा मैं कंफर्म कर लूं. राइट, परफेक्टली ऑलराइट. थैंक यू, थैंक यू. राइट, तो हम बात कर रहे थे शाकाहार की. जब हम बुद्ध की बात करते हैं तो करुणामय हमारे सामने तुरंत आ जाता है. सबसे पहला स्टेप क्या है? अवेयर होना. सबसे पहले हम अपने आप में स्थित हो. ध्यान जैसे हम कर रहे हैं रोज ही, जैसे आप देखते हैं बुद्ध में, बुद्ध बनों के जो रोज आपको एक टॉपिक भी मिलता है और हर एक के साथ एक लेसन भी मिलता है कि जिसमें आप उसके बारे में जान सकते हैं क्या है, किस तरह से है, ध्यान के क्या क्या लाभ है, क्या कर सकते हैं, ये सब आप जानते जा रहे हैं. शाकाहार के ऊपर पत्री सर ने भी बहुत ज्यादा जोर दिया है और उन्होंने कहा है, इतने दूर तक कहा है कि आप ध्यान ना करो चलेगा, लेकिन पहले आपको वेजिटेरियनिज्म आप कर रहे हो कि नहीं, ये एक इंश्योर करना बहुत जरूरी है. आप शाकाहारी हो तो यहाँ बैठो, नहीं तो गेट आउट. कितने दूर तक सर बोलते हैं. इतनी बड़ी बात अगर सर बोल रहे हैं, और सर कोई भी बात ऐसे ही नहीं बोलते, तो हम इसको समझते हैं क्या है जो ये कन्फ्लिक्ट है, क्यों शाकाहार और शाकाहार तो क्यों शाकाहार. ये दोनों बातों को पहले समझते हैं. देखिए एक चीज होती है हमारा जो बॉडी है, जैसे कल भी मेरा टॉपिक था 7 बॉडीज के ऊपर टॉक था, और उस बॉडी के हिसाब से मेरा खुद का जो अनुभव रहा था कि मेरा शरीर जो ये फिजिकल बॉडी उसमें बहुत दर्द हो रहा था, और मैंने कहा कि इसका ओवरऑलिंग कराते हैं. और उस ओवरऑलिंग में जब मुझे पता लगा कि हम क्या करते हैं, जैसे जो गाड़ी है उसमें उसका जो नियत, जो उसकी डिजाइनिंग है उसके अनुसार उसमें फ्यूल डालना चाहिए, उसके अनुसार उसके अंदर जो उसका ईंधन है वो डालना चाहिए. अब अगर आप पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल देंगे
तो गाड़ी का क्या हाल होने वाला है, ये जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है उनको पता होगा। और ये बड़ा मेरे साथ मजेदार किस्सा, मैं एक्सपीरियंस भुगत चुकी हूँ, इसलिए मैं और अच्छे से बता सकती हूँ कि मेरे मौसा जी के पास एक गाड़ी हुआ करती थी, और उस वक्त वो स्टिकर जो आज की डेट में लगाया जाता है ना, पेट्रोल ओनली डीजल ओनली वाला नहीं था। तो वो बहुत फटाफट कहीं हाईवे में जा रहे थे और जल्दी जल्दी में करा के, मतलब गाड़ी तैयार करा के, जस्ट आप सोचिए कि गैराज से पूरा क्लीनिंग वगैरह करा के कि भाई गाड़ी फटाफट भरा लेना चाहिए डीजल या पेट्रोल, मतलब उसका फ्यूल ईंधन मिला लेना चाहिए, और झटाक से गए। और वो भी जो था उसने, अब कई गाड़ियां ऐसी होती हैं जो डीजल वर्जन भी होती हैं, पेट्रोल वर्जन भी होती हैं। तो जो सज्जन था उसको भी पता नहीं था, पेट्रोल की गाड़ी में उन्होंने डीजल भर दिया। अगले दिन सुबह सुबह हम लोगों को अजमेर निकलना था, दिल्ली से हम निकल रहे थे। सुबह सुबह गाड़ी जो है पहले तो थोड़ी देर चली, फिर घर 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 करके बंद हो गई। अब है ना मजेदार चीज, चली, ऐसा नहीं है नहीं चली, थोड़ी देर चली लेकिन घर घर करके बंद हो गई। तो क्या समझ आया कि हमारी जो बॉडी है ये ऐसे ही एडवांस्ड व्हीकल है कि हम किसी भी तरह से, मतलब ऐसा सिस्टम बनाया गया है, और स्पेशली जो हमारा ह्यूमन बॉडी है ये तो माशाल्लाह, ऐसे मैं तो कभी कभी सोचती हूँ, वो कहते हैं ना कि कमाल है, मजा आ जाता है, इतनी हाई टेक्नोलॉजी है। और वेरी फ्रैंकली मास्टर्स, अभी भी हम उस टेक्नोलॉजी का, जैसे हमारे पास बहुत हाई फाई मोबाइल होता है ना, और उसका हम बस थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल हमारे बॉडी का सिस्टम भी ऐसा ही है, हम बड़ा थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं और हम अपने आप को बहुत ही स्मार्ट खान समझते हैं। जितना बेस्ट आप फ्यूल यूज करेंगे उतना बेस्ट आपका गाड़ी फंक्शन करने वाला है। मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी सीएनजी की, अब देखिए मैं मुंबई में हूं तो यहाँ सीएनजी, अब आप दिल्ली में भी सीएनजी का चलता है और कई जगह में सीएनजी की गाड़ियां चलती हैं, नहीं तो एलपीजी के ऊपर बेस वाली गाड़ियां भी चलती हैं। उनमें एडिशनल आपने देखा होगा एक सिस्टम रहता है कि थोड़ी देर के लिए अगर मान लीजिए कहीं सीएनजी खत्म हो जाए और वहां आपके पास यूनिट नहीं है, तो गाड़ी को बीच में फंसनी नहीं चाहिए, तो उन्होंने थोड़ा सा एक ऑप्शन रखा होता है कि थोड़ी देर पेट्रोल पे या डीजल पे भी थोड़ी देर चल जाएगी, ये सिस्टम रहता है एडवांस। और आजकल जो आ रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, उनमें भी ये सेम सिस्टम रहता है। तो क्या करें, हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में सिस्टम तो बना है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी पे चलना है, यानी कि ऊर्जा पे चलना है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, शायद चार्ज खत्म हो रहा है तो थोड़ी देर पेट्रोल पे चला लीजिए या डीजल पे चला लीजिए। अब क्या किया जाए कि भाई हम डीजल और पेट्रोल पर ही चला रहे हैं और उसको इलेक्ट्रिसिटी पर नहीं चला रहे हैं, क्या उस गाड़ी की उतनी एफिशिएंसी बनेगी? एकदम सिंपल तौर से समझिए, कितने हमारे मास्टर्स हैं, जैसे जास मोहिन जी हैं, सन योगी जी हैं, और भी ये तो बहुत फेमस हो चुके हैं, इसके अलावा भी ऐसे कई जगह हैं जो ऐसे मास्टर्स हैं। मैं कल ही बात कर रही थी तो मुझे पता लगा, नीरजा देवी करके हैं, वो गुजरात में, उनको उनके बारे में भी उनके ऊपर स्टडी हुई है, जो ब्रेदिटेरियन है। ब्रेदिटेरियन यानी वो सांस पर रहती हैं और ऊर्जा के नाम पर वो सूर्य के साथ कनेक्ट होती हैं। ये एक्सपेरिमेंट मैंने भी कुछ समय के लिए किया था, और तब मैं वाइजैक गई थी, और वाइजैक में कुछ मास्टर्स थे, उन्होंने कहा हम इसको देखना चाहते हैं। तो वो क्या करते थे कि जो सुबह सनराइज होता था उसके सामने वो बैठ जाते थे और सन गेजिंग करते थे और साथ ही में ऊर्जा लेते थे। सन से एनर्जी मिलती है, ये पेड़ पौधे तो हमें बताते हैं, और हम कहते हैं नहीं हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है। पेड़ पौधों में तो जी क्लोरोफिल होता है, हमारा तो हीमोग्लोबिन है। मास्टर्स, एक बहुत, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं एक और आपको मजे की बात बता सकती हूँ, क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक एलिमेंट का फर्क है। जो क्लोरोफिल है उसमें होता है मैग्नीशियम, और हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसमें होता है आयरन, बस इतना सा फर्क है। और जो सन योगी हैं उनके साथ एक डीआरडीओ बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कलाम जी के साथ काम किया है, उन्होंने जाके खुद सन योगी के साथ बैठ के उन्हें इंटरव्यू किया है, और उन्होंने कहा है कि जब वो सूर्य के साथ बैठते हैं तो सूर्य से जैसे कि पेड़ ऊर्जा लेते हैं, उनके पत्ते कन्वर्ट करते हैं उस एनर्जी को, जैसे उनके अंदर फोटोसिंथेसिस चल रहा होता है, वो ऊर्जा लेते हैं। हमारी बॉडी में भी वो सिस्टम है,
जिसको अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया है। ये रही हमारी जो बहुत हाई फाई जो हमारा मोबाइल सेट है, उसका मैं आपको एक नया ऑप्शन दिखा रही हूँ जिसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है। एक्चुअल में हमारा जो शरीर है वो उस तरह का बना हुआ है। जो हमारे महान महान योगी हैं, जो आप अभी भी कंदराओं में बैठे पता नहीं कितने हजारों साल से ध्यान कर रहे हैं, वो तो नहीं खा रहे, उनका कैसे काम चल रहा है? तो क्या है कि ये जो बॉडी का सिस्टम है, वही जो पेट्रोल और डीजल की मैं बात बता रही थी, वो इतना तक है कि चलो अभी तक आपको आया नहीं है कि कैसे आप उस ऊर्जा से कन्वर्ट करके बना सकते हो, तो थोड़ी देर के लिए आप शाक सब्जी पर चला लो। क्या होता है चलिए देखते हैं। सिस्टम, बॉडी के अंदर सिस्टम, जैसे गाड़ी का सिस्टम है, बिल्कुल ऐसे ही हमारे बॉडी में भी बहुत सिस्टम बना होता है। गाड़ी भी सेंटिएंट है, हमारा शरीर भी सेंटिएंट है। हमारा शरीर जो है कुछ ज्यादा ही सेंटिएंट है। एक एक सेल में एक नोइंगनेस रहती है, एक जानकारी रहती है। तो अगर हम किसी भी, अभी बायोलॉजी के हिसाब से आपने पढ़ा होगा कि जितने भी शाकाहारी जीव जानवर हैं, उनका जो इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो लंबी होती है, क्योंकि शाक सब्जी के जो सेल वॉल्स होती हैं वो थोड़ी कठोर होती हैं और उसको ब्रेक करके उसमें से एनर्जी लेने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। इसीलिए जो इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो लंबा होता है, जिससे कि उनको समय मिल सके कि वो आराम से हजम हो सके। ब्रेक डाउन, हजम का मतलब ब्रेक डाउन हो सके। अगर वो टूटेंगे उनसे एनर्जी निकलेगी, हमारा शरीर उसको अपने स्वरूप में बदलेगा और फिर हम उसको ले पाएंगे। ये सिस्टम है बेसिकली। अब यहाँ पर अगर ऐसा कुछ डाला जाए जिसका सेल वॉल वैसा नहीं है, जैसे कि नॉनवेज। अब ये नॉनवेज में हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं, नहीं जी हम तो किसी की हत्या नहीं कर रहे, तो अंडा तो हम खा ही सकते हैं। बड़ा कॉमन सी बात है। बट अगेन अंडा जो है, इट इज नॉट अबाउट नॉन वेज और वेज। उसका जो सेल वॉल है वो एनिमल ग्रुप के कैटेगरी में आता है। तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी में तुरंत जाके बॉडी में सड़ता रहता है, इंटेस्टाइन में छेद कर देता है जो वॉल्स हैं, जिसको हम लीकी गट्स कहते हैं। कितनी ही तरह की बीमारियां जो है हम उस तरह से इनवाइट करते हैं। शरीर का भी बैंड बजा रहे हैं स्वाद के नाम से। देखिए एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। जो ये हमारा शरीर है ना, ये हम कहते हैं ना, हम बंदर हमारे पूर्वज हैं। हम लोग अपने पूर्वजों से, जो एक्चुअल में पूर्वज हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो कैसे हैं, बड़े चुस्त तदरुस्त है ना। बंदरों का आपने देखा है कहीं बैठ के वह ढीले से पड़े, नहीं मन नहीं कर रहा, कुछ नहीं करेंगे, ऐसा बहुत कम मिलेगा। इधर से उधर फुदक फुदक के, एक पेड़ से उधर पेड़, यहाँ वहां, और कितने एक्सपेरिमेंट, इंटेलिजेंट कि अच्छा ऐसे हो रहा है। कितने, अब जैसे हम बुद्ध बनों की बात कर रहे हैं, तो बोधिसत्व का एक जन्म ऐसा भी हुआ था कि जहां वो एक बंदर के रूप में थे और लीड कर रहे थे और पानी लेना था। तो उन्होंने कैसे स्ट्रॉ बनाया और स्ट्रॉ पे स्ट्रॉ जोड़ करके उन्होंने पानी लिया, क्योंकि पानी में मगरमच्छ था। यानी देखिए एक्सपेरिमेंटल माइंड जो है हमारा उधर से आ रहा है। समझना है क्या है, किस तरह से है। जितना हम समझेंगे उतनी चीजों को और बारीकी से जान पाएंगे। नहीं तो खैर वही बात है, कुछ में भी हमारा बॉडी इतना मस्त है कि जैसे आप देखेंगे, अगर हमारे सोल्जर्स को आपको मिलने को मिला, मतलब बात करने को मिला, उन्होंने जूते तक चबा के वो जिंदा रहे हैं, घास खा के भी जिंदा रहे हैं। तो चलना है क्या जूते खा के? हम लोग तो जूते खाना दूसरा ही बना लेते हैं मीनिंग, राइट। तो बस ये हमारे ऊपर है, हमारी सोच पर है कि हम क्या चूज कर रहे हैं। और खाना हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि जो हम अंदर ले रहे हैं, हमारा बॉडी का सिस्टम बिल्कुल उसके हिसाब से मूव करता है। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, ये एक कहावत है। और ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर आप सभी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बने, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करें कि कैसा होता है, क्या होता है कि आज मैं बड़े गुस्से में खाना पका रहा हूँ या पका रही हूँ। अब मैं पका रहा हूँ भी बोलूंगा, क्योंकि लॉकडाउन में सबको काम करना पड़ता है बस। तो खाना आपने पकाया, चिड़चिड़ करके पकाया, और वो खाना बाकी खा रहे,
पता नहीं, बड़ा जला जला सा लग रहा है, अध कचरा, आधा कच्चा आधा पका, मजा नहीं आ रहा। और मान लीजिए आपने ठीक से पका भी दिया, उस दिन आप देखेंगे आपको ना पेट में जलन होगी, वो गुस्से की जो एनर्जी है वो आपको खाने में भी मिलने वाली है। दिस इज अ साइंस। आपकी कैसी भावना है वो खाने में पूरी तरह से जाता है। एंड मास्टर्स, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि आज के डेट में जिनको हम बहुत प्यार से शाकाहार समझ के भी जो भोजन ले रहे हैं, उसमें भी बहुत सारा अत्याचार है। जो पेस्टिसाइड, वीरीसाइड्स हम जो स्प्रे कर रहे हैं, और एक लालच के बेस पर, नहीं इतना सारा फसल मैं उगाऊंगा, उससे जगह मार लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये सारी भावनाएं भी उसी में है। इन चीजों को भी हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए देखिए, लॉकडाउन के सिचुएशन में बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने अपने घरों में छोटे छोटे जो किचन गार्डन्स बना लिए हैं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, घर में फसल उगा रहे हैं, छोटी छोटी सब्जियां बना रहे हैं। और कभी कभी यूट्यूब में और फेसबुक में ऐसे वीडियोस मिलती हैं जहाँ बताते, अरे ये जो दूधी, मतलब यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र में दूधी बोलते हैं, और हमारे नॉर्थ साइड में घिया घिया बोलते हैं, कद्दू बोलते हैं, लौकी, सॉरी घिया लौकी बोलते हैं। तो कहते लौकी इतनी सॉफ्ट होती है, पता ही नहीं था। मेरे बच्चे जो कभी लौकी खाते नहीं थे, वो बड़े मजे से खा रहे हैं। घर में उगाया हुआ है, बड़े प्यार से बनाया हुआ है। तो देख रहे हैं मास्टर्स, हमारी भावना कैसी है, कैसी भावना जा रही है, वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। श्री मदर एंड श्री औरोबिंदोस के बारे में आप लोग जानते होंगे। मदर जो है वो बहुत प्यार से एक बात बताती थी कि वो पेड़ पौधों से भी बात करती थी। हम भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो और वो इतने प्यारे और इतने वाइज बीइंग्स हैं, बहुत ही आनंद आता है। तो वो पेड़ जो थे वो बताते थे, पेड़ जो है आप देखेंगे उनके अंदर आप जाएं, आप एक्सपेरिमेंट करें, फिर से ऊर्जा का एक्सपेरिमेंट करें। आप जब किसी पेड़ के पास जाएंगे, कोई बड़ा है पेड़, उसके पास जाएं और उसको अगर आप प्यार से हक करें, आप पाएंगे जैसे वो एकदम अंदर से जैसे प्यार दे रहा है, बह रहा है, प्यार का स्रोत जो है वो बह रहा है आपके पास, यूं लगता है। तो दे आर वेरी गिविंग इन नेचर। उनका एक नेचर है देने का, लीजिए लीजिए लीजिए, जैसे भर भर के वो देते हैं, ऐसा उनका है। तो फल भी देते हैं, पत्ते भी देते हैं, फूल भी देते हैं, कई फूल भी हम खाते हैं। तो जो मदर है उनका कहना था कि वो एक दिन ऐसे ही बगीचे में घूम रही हैं, सब पौधों से, पेड़ से बातें करते हुए चल रही हैं। कैसे हो तुम, क्या है, किस तरह से है, अच्छा तुम्हारे अंदर फल आया है। मास्टर्स बिल्कुल मैंने भी ऐसे बकबक किया है, और अमरूद के पेड़ के साथ, अच्छा तुम्हारा इधर फल लगा है, थैंक यू, कितना अच्छा लग रहा है। एंड आप मास्टर्स ये माने, उसके बाद मुझे अगले दिन जैसे मैं जाके देख रही हूँ, वो जैसे डाली झूम झूम के दिखा रही, देख देख इधर भी है, इधर भी है। एंड इट वाज सो ब्यूटिफुल, सो लविंग, मजा आ जाता था। और मैं जाके उनको अच्छे से सहलाना। और एक पौधा था उसमें, मुझे उसको हम गार्डिनिया इंग्लिश में बोलते हैं, बंगला में गंधराज बोलते हैं, वो मुझे बहुत, उसकी खुशबू बहुत पसंद थी। तो उसका एक पौधा जो था वो लगाया गया था हमारे चंडीगढ़ का एक जो घर था, वहाँ तो खैर काफी बड़ा था, तो वहाँ लगाया गया था। और वो भाई साहब अपने फुल स्पीड में, भाई साहब बहन जी जिसको जो भी आप समझना चाहे, फुल स्पीड में बड़े हो रहे थे, फूल नहीं खिल रहा था। और उस वक्त मेरी मुंबई आने की तैयारी हो गई थी, और मैं कह रही थी एक फूल दिखा दे प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं ऐसे कर रही थी। और उसके 2 दिन के बाद मुझे जाना था, मतलब मुंबई वापस चले आना था। और मास्टर्स मुझे ऐसा लगा, मैं कुछ कर रही थी, डेफिनेटली 2 दिन बाद जाना है, चंडीगढ़ में हूँ तो मैं बाकी सब काम समेट रही। मुझे ऐसा फीलिंग हुआ कि मुझे जाना चाहिए, एज इफ दे वर कॉलिंग मी, जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं गई, वो एक फूल खिल के मुझे दिखा रहा है, ये देखो मैं हूं ना। इट वॉज सो ब्यूटिफुल, मुझे इतना प्यार आया, इतना ग्रैटिट्यूड आया, इतना थैंकफुलनेस आया कि यस, ये सेंटिएंट है। अब फिर से प्रश्न आ जाएगा कि अगर पेड़ पौधों में भी ये सारी अंडरस्टैंडिंग है, तो हम उनको खा रहे हैं, तो क्या हम उनके ऊपर अत्याचार नहीं कर रहे? तो चलिए मास्टर्स, मैं आपको मदर की बात बताती हूँ कि वो यूं देख रही है, सबको देख रही है, और कहते हैं ये फल, तो पेड़ बोल रहा है ये अभी पूरा नहीं पका, इसमें मेरे सारे न्यूट्रिशन नहीं गए, इसको अभी मत तोड़।
ये वाला ले ले। और उन्होंने वो लिया और वो पूरा पका पूरा मीठा। मास्टर्स, इतने ही एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको एक और घटना बताती हूँ कि पत्री सर हमारे ही एक पिरामिड मास्टर के घर में गए और सब्जी काट रहे थे, और वो फटाफट, अब होता है ना, पत्री सर अगर आपके किचन में है और कुछ बना रहे हैं तो हम लोग बहुत एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, एकदम बाप रे अभी डांट पड़ने वाली, अगर हमने साथ के साथ कुछ नहीं दिया तो। जो नए हैं उनको लगता है, जो पुराने उनको पता है बिंदास शांति से काम होगा। वो फटाफट जो है धनिया पत्ती काट रही है, तो सर कहते ये क्या कर रही हो, राक्षस की तरह काट रही हो। सी, समझिए मास्टर्स, क्या काट रही है? धनिया पत्ती है तो शाक, राइट? फिर सर को क्यों ऑब्जेक्शन होना चाहिए? पॉइंट टू बी नोटेड। भावना कैसी है आपकी? क्या आपने उस पत्ती को सहेजा? क्या उसको प्यार से, जो उसने अपने आप को दिया, उसमें से बड़े सम्मान से उसके एक एक पत्ते निकालकर थैंक यू के साथ उसको लिया? करके देखिए मास्टर्स, एक्सपेरिमेंट करके देखिए। और यही है करुणा। भक्ति जो बात हम कहते हैं, डिवोशन की जो बात कहते हैं, उसको हम जीते जी जो हमारे आसपास है उसके साथ अगर हम ला सकेंगे तो जो हमारा जीवन बनता है उसकी बात ही अलग है। भक्ति क्या है? डिवोशन क्या है? ऑनरिंग एवरीथिंग फॉर व्हाट दे आर। तो जैसे अब आपको मैं इतने तक बताती हूँ, मैं शामनिज्म भी करती हूँ, जानती हूँ। तो जो पोलर रीजन में रहते हैं, जहां कोई शाक सब्जी होने का चांस ही नहीं है, लोग कहते हैं वहां पे फिर क्या करें, वो तो गलत है, फिर वहां पे वो कैसे खाएं? तो वो लोग क्या करते हैं, मैं आज आपको बताती हूँ मास्टर्स। वो लोग इस तरह से बैठते हैं प्रार्थना में विथ डिवोशन। ये मेरी कुनबा है, ये मेरा ट्राइब है। जो ट्राइब हेड होता है वो कुनबा ऐसे बैठता है कि हम इस रीजन में हैं और यहाँ पेड़ पौधों में एक भी पत्ता या फल या एक भी कंद नहीं है, या बिल्कुल अपने आप को ओपन रख देते हैं, बिल्कुल धरती माँ के साथ जुड़ जाते हैं। हे माँ, आप सभी का पोषण करती हैं, हमारे इस कुनबे का पोषण का मार्गदर्शन कीजिए। कितनी ही बार मास्टर्स उनको ये दिखाया गया है, इसको शमानिक लैंग्वेज में हम जर्नी कहते हैं, तो उनको ये दिखाया गया है कि फलानी जगह जमीन के नीचे कंदमूल है, वो जाइए निकाल लीजिए, क्योंकि ऊपर का पेड़ तो सूख चुका है, वो तो नहीं दिख रहा, लेकिन जमीन के नीचे जो खोदा तो उनको कंदमूल मिले और उससे उन्होंने काम चलाया। कई बार वो भी नहीं है तो उन्होंने देखा कि एक रेंडियर है, उसने अपनी पोजीशन दिखाई, उसने कहा कि मैं तुम्हें अपना जीवन देता हूँ, मैं अपना शरीर तुम्हें देता हूँ। और जब वो लोग उसको लेते हैं तो इतनी उनके अंदर ग्रैटिट्यूड की भावना होती है, बिल्कुल लेने की भावना होती है, और फिर वो जो लेते हैं फिर वो अलग है, वो प्रसाद है। इसी तरह से प्रॉफिट मोहम्मद ने जब, जहां कुछ नहीं है, सारे पेड़ पौधे सूखे हुए हैं, उस वक्त उन्होंने वही शमानिक तरीके से उन्होंने प्रार्थना की थी कि गाइड कीजिए मास्टर, ये जो मेरे कुनबे हैं उन्हें क्या खाना है। तब उन्हें बताया गया था, जो 40 रोजा जो चल रहा है उसके बाद के लिए उन्हें बताया गया था, एक ऊंट जो तैयार था, उसकी एज हो चुकी थी, उसने अपने आप को सम्मान देते हुए कहा कि मैं शाक सब्जियों से खाता हुआ आप लोगों के साथ ध्यान करता हुआ हूँ, और मेरा शरीर, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोगों को पोषण कर सके। तो बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड से उसे लिया गया था। लेकिन क्या हुआ कि लोगों ने उसे एज अ रिचुअल बना लिया, यानी ईद है तो हमें हलाल करना है। नहीं मास्टर्स, समझिए। लाउडर प्लीज, प्लीज लाउडर। यस, अगर ये एक हलाल करने की जो ईद है तो उसमें हमें कट ही करना है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। ये चीज को हम समझे। कोई बात कभी कही गई है
किस कंडीशन में कही गई है, क्यों कही गई है, उसको किस सिचुएशन में कही गई है, उसे बिना जाने बिना सोचे आंख मूंद कर उसी को करते जाना डिवोशन नहीं है, वो अंधापन है। और जब हम बुद्ध बन रहे हैं तो हम जागृत बन रहे हैं, हम ज्ञानी बन रहे हैं, हम अंधे नहीं बन रहे हैं, तो जागृत बनते हैं। जो पेड़ पौधों से भी अगर हम शाकाहारी बनना चाहते हैं तो हम क्या पेड़ पौधों से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो हमें बताएंगे कि तुम्हें इस चीज की जरूरत है, तुम ये वाला शाक खाओ, तुम मेरी ये वाली पत्तियां लेके जाओ, इस तरह का ये फल है, इसको ऐसे बनाओ। इतने दूर तक आपको गाइडेंस मिल सकता है मास्टर्स। क्या आप तैयार हैं उतना जागृत होने के लिए? ये तो प्रश्न आपके ऊपर है, ये चैलेंज आपके लिए है। तो ये चैलेंज एक्सेप्टेड है क्या मास्टर्स? हम सभी वही वेजिटेरियन बन सकते हैं, वही हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल हम चला सकते हैं, बैटरी चार्ज कर सकते हैं रेगुलर और उस पर चल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम इस बात को झगड़ते रहे कि वेजिटेरियन खाए, नॉन वेजिटेरियन खाए, क्या खाए नहीं खाए। जागृत बनेंगे तो अपने आप हमारा शरीर कहेगा नहीं आज नहीं खाना, आज फास्ट करो। हम देखा अपने एनिमल्स को एंड ऑल, अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है एंड ऑल, वो नहीं खाते हैं, आराम से रखते हैं, फास्ट करते हैं। एक नेचुरल तरीके से सारे जैसे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, और तुमने नहीं खाया, ठूस ठूस कर दिन में 3 बार 4 बार ये खा लो, नेक्स्ट ये खा लो, नेक्स्ट ये खा लो। पेट बोलता माफ कर दो, मुझसे नहीं हो रहा बाबा, लेकिन हम चालू रहते हैं। तो जागृत बने, देखें जब शाकाहार है तो अपने आप को डिवोशन, अपने आप की भक्ति, आसपास की चीजों को पूरा सम्मान, जवाब दें, तभी हम बुद्ध की करुणा को अनुभव कर सकेंगे। करुणा का मतलब एम्पैथी, यानी वो कैसा महसूस कर रहा है, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, हम दोनों एक ही हैं। अगर मैं अपना हाथ काट सकती हूँ तो उसको भी काट के क्या दर्द होगा, ये अगर मैं महसूस करके अगर मैं अपना काम चला सकूं, बहुत बढ़िया। वही प्रेम जो मैं अपने आप को दे रही हूँ, क्या मैं उसको दे सकती हूँ? तो पत्ते को तोड़ते वक्त जैसे हमारे, मैं जब बहुत छोटी थी तो मुझे याद है कि जब मम्मी कहती थी कि पूजा के लिए तुलसी के पत्ते ले आ, तो मुझे बोलती थी ये मंत्र बोलना। तो एक मंत्र बोलती थे कि हे कृष्ण, जो आप इस पत्ते में विद्यमान है, थोड़ा सा हट जाइए, पत्ते जी प्लीज आप आ जाइए, मुझे आगे देना है। चाय में हम तुलसी डालते हैं और चीजें करते हैं, आप करके देखिए। मैं कहती हूँ एक्सपेरिमेंट कीजिए, मेरी बातों पर बिल्कुल मत आइए, एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि जो डिवोशन, जो भक्ति हम बाहर कर रहे हैं, वो हर चीज में अगर ले आए तो आपका जीवन कैसा हो। वो सम्मान, वो ग्रैटिट्यूड, जो भोजन आपकी थाली में है उसको आप इतनी ग्रैटिट्यूड दे, हर एक अन्न को, हर एक शाक को, और वो फिर प्रसाद बन जाएगा। फिर जब वो खाएंगे तो ये आपका जो शरीर है वो हाईएस्ट जो वर्क है उसके लिए तैयार हो जाएगा, और वो आप कर सकेंगे, और वो इतना सुंदर होगा कि बस सबको मजा ही आ जाएगा। तो जीवन जो है वो हमारा इस तरह का है। शाकाहार का मतलब पेड़ों के साथ भी कम्युनिकेट करके, उसको उतना ही सम्मान देके, उनसे जानकर फिर खाना। उसका मतलब ऑर्गेनिक खाना। आज की डेट में बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाएं। सिर्फ शाकाहार का मतलब अंधाधुंध पेस्टिसाइड, केमिकल वाला खाना भी खाना, मैं नहीं कहूँगी कि वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, नहीं। जो भी चीज लाइफ को नहीं सपोर्ट करती वो हमें कैसे सपोर्ट करेगी, ये सोचने की स्थिति है अभी। हम चाहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी बढ़े, हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल बहुत अच्छे से फले फूले, ज्ञानी बने, उन्नत बने। तो वही सारी चीजें तो हमें लेनी होगी ना, वही सारे वातावरण भी हमारे आसपास तैयार करना होगा। वही प्रेम, वही सम्मान,
वही एबंडेंस को हमें लेना होगा, महसूस करना होगा और अपने अंदर लेना होगा। तभी हम इस जीवन को सही ढंग से बुद्ध की तरह जी सकेंगे और तभी हम बुद्ध बन सकेंगे। तो नलिनी जी, आप अगर चाहती हैं कि किसी और खास में मैं बात करूं तो मैं बिल्कुल करूंगी, लेकिन क्योंकि मैं कुछ एक हैंड रेज भी देख रही हूँ, तो क्या हम उनसे बात करें अभी? मुझे तो लग रहा है कि बस आप बोलते ही जाएं शाकाहार के ऊपर। इतना अच्छा लग रहा है, इतने सुंदर तरीके से आप समझा रही हैं, बजाय ये कहने के कि शाकाहार बनो, नॉन वेजिटेरियन खाना बंद कर दो। इतनी खूबसूरती से आपने समझाया है, अमेजिंग। धन्यवाद। मैं तो जो मैंने जाना है मैं आपको अपना एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ, बस वही शेयर कर रही हूँ। बनना नहीं बनना और क्यों बनना, मैं तो कहती हूँ एक्सपेरिमेंट कीजिए और कीजिए। आपका शरीर है और हम सब साइंटिस्ट हैं, और बिल्कुल स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट किसी बात को शब्दों से नहीं लेता। पति सर बोल रहे हैं चलिए ना एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, शंपा बोल रही है एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अगर ये लोगों को इतनी ज्यादा समझ आ रही है, ज्ञान आ रहा है, ये लोग बातें कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? करके देखते हैं ना। और फिर आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि अरे पता मैंने इस पेड़ से बात की और उसने बताया मेरे साथ ऐसे हुआ। अभी शिफ्ट किया था हम लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह, तो पहले जो था वो वही वही हमारी जो मैं गार्डिनिया की बात कर रही थी वो मैं लेके आई थी। वो देखिए प्यार है कि वो मुझे एक जगह से मैं जा रही थी और मुझे ऐसे दिखा कि जैसे मुझे बुला रहा है आजा आजा, मैं जाके फटाफट वो पौधा लेके आई। सब मुझे बोल रहे घर में, ये मुंबई में आपको पता है हमें जमीन तो यहाँ मिलेगी नहीं, ये सब वर्टिकल है, तो हमें वो लगाना है गमले में। तो जहां मैं पहली थी वहां पे उसके फूल वगैरह आए, तो यहाँ जब मैं लाई तो देखिए पत्ते ऐसे झड़ रहे हैं, सूख रहे हैं। तो मैं बहुत दुखी होकर उसको बोल रही हूँ क्या हुआ, जगह पसंद नहीं आई क्या? यहाँ तो अच्छा सा धूप भी आता, पिछली जगह तो इतनी सुबह सुबह ही धूप मिलती थी, तो क्या तुम्हें सिर्फ सुबह की धूप चाहिए? जितना मैं जानती हूँ तुम्हें तो अच्छी सी धूप चाहिए, क्या बात है बताओ ना जरा। तो मैं वो बाहर ही बालकनी में एक पिरामिड भी लगाया हुआ, वहां मैं मर्जी से बैठ गई आंखें बंद करके, बताओ तो सही। मुझे लिटरली मास्टर्स उन्होंने दिखाया कि उस जगह जहां मैं पिछले घर में थी वहां मैं पानी कितना डालती थी और यहाँ मैं पानी कम डाल रही हूँ। मैंने कहा उतनी गलती हो गई, तो मैंने ज्यादा पानी डाला। और साथ ही में देखिए साइंस है ना, तो माइंड में आता है नहीं मैंने ना सोचा होगा। मैंने कहा देखो अगर सच्ची सच्ची तुमने ये बताया ना तो मुझे पत्ते दिखा के बताना कि तुम सूख नहीं रहे हो। मास्टर्स वो पूरे हरे हरे पत्ते। अच्छा फूल नहीं, मैं फिर दुखी, फूल तो नहीं खिल रहे, पिछले में तो तुमने फिर भी फूल खिलाया था। तो उसने मुझे दिखाया कि पोषण नहीं है। मैं सामने गौशाला है, गौशाला से मैं थोड़े गोबर का खाद लाके मैंने डाला। आपको मेरा मन अभी ये कर रहा है कि मैं कैमरा ले जाके आपको दिखाऊं। अभी तक मैंने उसमें से 10 फूल तो मैं ले चुकी हूँ, और भी कलियां इतनी खुली है। कल मैंने उसको इतना प्यार दिया कि आई लव यू लव यू लव यू, और वो भी मुझे ऐसे ही बता रहा है आई लव यू लव यू लव यू। तो आप भी ऐसा कर सके अगर मास्टर्स। जीवन इतना सुंदर, कोई कोई कहते ना हम घर में बंद हो गए, अरे बाप रे इतनी सारी चीजें किस किस से बातें करोगे। आपकी बुक शेल्फ बुक सब बात कर रहे हैं और मजा आ जाता है सजीवन अगर हम जीते हैं करुणामय प्रेममय जीवन। तो हैंड रेज है, मुझे लग रहा है मास्टर्स भी डिस्कस करना चाहते हैं। मंगला जी ने बहुत पहले से हैंड रेज कर रखा है। मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी पहले। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जम्मू कश्मीर गई थी सीआरपीएफ में मेडिटेशन की क्लासेस लेने, तो वहां का कोई एक फेमस जो गार्डन है उसमें गई थी। उसका जो गर्थ था, तना था, मतलब मेरे 2 हाथ के बदले 4 हाथ लगा दो इतनी चौड़ाई थी उसकी। अरे वाह। हाँ, इट वॉज एंड ह्यूज, इतना ऊपर को गया हुआ था। 100 फीट तो कम ही कहेंगे। मैंने उसको मतलब अपनाया और उसके मैं आलिंगनबद्ध हो गई। मेरी हार्ट बीट इतनी धुक 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 होने लगी कि बस पूछिए मत। मतलब मैं एकदम से डर के पीछे बाहर हो गई, हट गई पेड़ से कि ये क्या हो गया मुझे। फिर मेरे को जो 2 मास्टर्स और थे उनमें से एक मास्टर ने बताया कि आप फिर से गले मिलिए। मैं फिर से गले मिली। उसके बाद धीरे धीरे मेरी हार्ट बीट भी शांत होती गई और मुझे भी अच्छा लगने लगा और इतना सुकून मिला, इतनी एनर्जीज मैं लेकर आई थी उस पेड़ से, मैं बयान नहीं कर सकती। बहुत सुंदर अनुभव रहा मेरा, वो बहुत ही सुंदर अनुभव।
और वो सैकड़ों साल पुराना पेड़ था, वो मामूली पेड़ नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही होता है। हाँ, चंडीगढ़ में जो लेक में, जो सुखना लेक है, वहां पे जो लोग घूमते हैं, वहां पर भी एक पेड़ है, बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। तो जैसे पीपल का पेड़ होता है ना, लोग थोड़ा सा पीपल का पेड़ है ऐसा भी करते हैं। तो मैं जब उसको देख रही थी, पता नहीं मुझे इतना जैसे ना, एक जैसे नानी या दादी आपको बुलाती है ना, आजा बेटा, तो ऐसी सी मुझे फीलिंग आई। तो मैंने अपने आप को बिल्कुल नहीं रोक पाई, मैं फटाक से गई और मैंने पकड़ लिया। लोग वहां वॉक कर रहे हैं, मुझे ऐसे देख रहे हैं, मैंने कहा जिसको देखना देखी चलो। मैं गई और बड़े मजे से मैंने हक किया, और बिल्कुल मुझे ऐसी फीलिंग आई कि जैसे नानी से एकदम जैसे हक करो ना, आ शांति। तो आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा। और आजकल तो साइंस इसको बता रहा है, ट्री हगिंग, फॉरेस्ट बेरिंग, काउ हगिंग, ये सारी चीजें चल रही हैं और इतनी थेरापेटिक है। देखिए मैं थेरेपिस्ट भी हूँ, और थेरापेटिक है कि इतनी ज्यादा जो एंजाइटी, डिप्रेशन, सब शांति। क्यों है ऐसा? हम एंजाइटी एंड डिप्रेशन इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि कहीं हम सेपरेटेड फील कर रहे हैं, हम जुड़े ही नहीं हैं। तो ये जो शाकाहार है, ये एक्चुअल में है जुड़ना, सबसे जुड़ना, जो लाइफ है उससे जुड़ना। तो जुड़ के देखिए मास्टर्स, जीवन कैसा बनता है आपका। ऐसे मुझे एक और अनुभव याद आ रहा है कि आपने अनाज के बारे में कहा कि बिल्कुल वेस्ट नहीं करते थे। मेरे दादाजी और दादी जी, मुझे याद है, और भी बहुत बुजुर्गों को देखा बचपन में, जब पूरा खाना खत्म हो जाता था, उन लोगों का भोजन खत्म हो जाता था, तो वो लोग पानी से पूरी कटोरी और थालियों को धो के पी जाया करते थे कि एक कण भी अनाज का नाली में ना जा सके। जैनियों में भी ये बहुत चलन रहा है। इट्स अमेजिंग, हमारे यहाँ की जितनी भी बातें हैं सारी साइंस बेस्ड हैं। सही बात है। हाँ जी, मंगला जी, फाइनली आपका टर्न आ गया। नमस्ते मैडम। नमस्ते ये मेरे मंगला घर जी। का पास का नजारिया है। वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, सुबह सुबह ही मजा आ गया एकदम। आपको इतना अच्छा लगेगा। मुझे ऑलरेडी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं डेली देखती हूँ मैडम ये सभी, और मेरा हटने का मन नहीं करता है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पक्षियों की चहचहाहट भी आ रही है। हाँ ये मैडम, मैं तो यहाँ से देखी एकदम दिल खुश हो गया। कोयल का भी आवाज आता है। मैं लिटरली बात भी करती हूँ मैं पेड़ पौधे से। आप जैसे बोल रहे थे, मैं कनेक्ट हो पा रही थी। पहले पहले क्या होता था ना, मैं पूछती थी उनसे कि जैसे फिल्मों में ऊपर से फूल गिरता है ना, हाँ तो हाँ। ऐसा गिर सकता है क्या मेरे लिए? सच में गिरता था, और मैं थैंक यू बोलती थी उनको। और फिर बाद में डेली एक एक फूल खिलता था। कभी नहीं खिलता तो मैं सोचती क्यों नहीं खिला आज मेरे लिए फूल, ऐसा पूछती थी मैं। फिर कहीं जाते जाते, हाँ देखो तुम्हारे लिए यहाँ फूल खिला है, तुम्हारे घर के पास नहीं है बोल के वहां पर दिखाता था मुझे। फिर मैं थैंक यू बोलती थी। लिटरली इट हैपेंस। मैं लोगों को बोलना चाहती हूँ, ये होता है। हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं नेचर से, तो हम लोग इतना प्यारा लगता है जैसे दुनिया में कुछ भी नहीं है, नेचर और हम सिर्फ। और नेचर कोई और नहीं है, शिव है। मैं शिव हूँ, सभी पूरा जगह, पूरा हर एक जगह भरा है। मैं हूँ सब एक जगह, हर एक जगह ऐसा लगता था। और आप नॉनवेज के बारे में आपने बोला, तो मैं नॉनवेज बंद कर दी हूँ। एक बार गलती से मेरे बेटे ने मुझे मुंह में डाला, तो जैसे लगा ये मेरा स्वाद नहीं है, दूसरा क्या चीज दे रहे हैं मेरे अंदर। खूब तो ऐसा लग रहा था अब मुंह से ही। तो ये हो जाता है, जैसे आप कनेक्ट हो जाते हैं नेचर से या डिवाइन से, तो ऑटोमेटिकली अंदर से ही आवाज आ जाता है दिस इज नॉट फॉर यू बोल के। आपने जैसे अंडा बोला, अंडा भी ऐसा लगता है ना, मुर्गी का हमने छीन छीन के खा रहे हैं। अंडा भी नहीं खाना चाहिए। फिर उसमें भी एक जान रहता है, वो माँ के पास रहने से उसका जान मिल जाता है, ऐसा लगता है। फिर जैसे हम प्राणी का हत्या करते हैं, मेरे घर के पास जंगली एरिया था, सेम ऐसा ही। तो सांप सभी घूमते थे। सांप को मेरे पिताजी ने क्या करते थे, एक बार दरवाजे से दबा के उनसे मार डाला था। उसका दर्द मेरे अंदर बैठ गया था, बचपन में लिया था ये दर्द। जैसे जैसे मैं ये डिवाइन से कनेक्ट होती रही, वो दर्द जो है सांप का दर्द मुझे दिखाई दिया, और मैंने उसको फील किया, और मैंने उसको सॉरी बोला कि ये क्या हो रहा है। उसको कितना दर्द हुआ है, मैं रक्षा नहीं कर पाई ना तुम्हारा,
मैं क्या करती, मैं भी तो छोटी थी, मुझे पता नहीं था वो लोग जो कर रहे हैं वो सही मुझे लगा वो टाइम में। मगर जब बड़ी हो गई तो उसका दर्द मेरे अंदर आ गया था ना, उसको रिलीज करना पड़ा मुझे। ऐसा ही हम लोग नॉनवेज खाते हैं तो उसको रिलीज करना पड़ता है। तो नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, उसका दर्द जो है हमारे अंदर आ जाता है तो उसको बाहर जाना पड़ता है, तो वो सहन नहीं, हम नहीं सहन कर सकते उसका दर्द। मैंने सांप का दर्द महसूस किया है तो मुझे पता है कि वो सहन करना मुश्किल होता है, तो इसलिए नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। और जो नेचर से जुड़ जाता है तो उसका जिंदगी वैसे ही अच्छा बन जाता है, ये मैं जानती हूँ। तो आज मेरे पास सवाल नहीं है, आपके साथ मैंने अपना खुशी को बांटा है। जैसे जैसे आप बोलते गए मुझे, मैंने फील किया उसको। मैं डेली में देखती हूँ, नेचर के साथ कनेक्ट होती हूँ। मुझे मैं हमेशा सोचती हूँ नेचर के साथ जुड़ना मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है, मतलब वो कुछ भी आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है कि आपका कम्प्लेक्शन क्या है, आपका नाक अच्छा है क्या, आपके कान अच्छा है क्या, आपका आंखें अच्छा है क्या, वो नहीं देखता है। वो सिर्फ आपको जैसा है वैसे स्वीकार करता है। तो इसलिए मैं नेचर से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि वो मुझे जज नहीं करता है, नो जजमेंट्स। जज नहीं करती हूँ। तो आज मेरे लिए सवाल नहीं है, मेरे लिए आपके खुशी के साथ मेरा खुशी मैंने बांटा है। इसलिए धन्यवाद। थैंक यू, आपने मुझे ऐसा एक बताया जो मेरे विषय के साथ जुड़ गया, मेरा मनपसंद विषय के साथ। तो आज धन्यवाद। मैडम को, मैं आपको दोनों को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके इस आंसर से मुझे एक और बहुत मजेदार इंसिडेंट याद आया। क्योंकि आप सबको बताया मैं बंगाली हूँ, तो बंगालीज जो है उनको मछली जो है ये तो खाना ही है। और कहते हैं मछली वो तो शाक होती है, जो शाकाहारी है ना, आप अगर बंगालीज्म का, वो कहते हैं मछली तो बड़ी एसेंशियल होती है, शाक होती है। और हम तो पूजा करते हैं, शादी ब्याह में आपने देखा होगा कि वो मछली लेके जाते हैं नॉल। तो ऐसा था कि अब घर में है, मैंने मुझे तो नहीं खाना, दैट वाज वेरी क्लियर। लेकिन घर में है बड़े जो भी हैं, अब कोई आए हैं, तो वो मछली का रखे गए। मैं उसी दिन, मेरी मेड भी नहीं आई जो सफाई करने के लिए मेरी हेल्प करती हैं, तो अब मुझे ही करना है। तो मैं बर्तन धो रही थी, तो जो लास्ट में मैंने वो बर्तन रखा था जहाँ फिश का जो उसमें था, तो मैं जब उसको धो के रख रही हूँ, मेरे अंदर तो बहुत ही दुख हो रहा है। फिश उन्होंने उठा के रख दिया था, लेकिन जो ब्लड उसका निकल रहा था उसमें निशान था। तो वो निशान मैंने देखा, धोया, धो के उसको उसको पहले धो के मैंने उसको पानी भर के रख दिया था। बर्तन धो रही हूँ, धोने के बाद मैंने उसको लास्ट में धोना है। उस दिन ही पता नहीं क्या हुआ, एक ग्लास टूट गया। और मुझे उसका भी नहीं पता था कब टूटा, मेरा हाथ कब कटा, मुझे नहीं पता। मैं जब बर्तन धो रही हूँ, मास्टर्स, जैसे ब्लड के पैटर्न फिश के बने थे, मेरा एग्जैक्टली मेरा जो खून था उसका सेम पैटर्न बना। और अंदर से जैसे एक चीख चीख की आवाज आई, तुम्हारे में और फिश में क्या फर्क है बताओ, सेम। तो अगर तुम शाक हो तो फिश शाक है, अगर तुम नहीं हो शाक, तुम्हें अगर कोई काट के नहीं खा सकता तो फिश को भी नहीं खा सकता। तो इसीलिए जब मेरे कजन की शादी हुई, तो लड़के की तरफ से मछलियां जो जाती हैं, तो मैंने एक बड़ा सुंदर एक गोल्ड फिश होता है ना, वो बाउल में मैं लेके गई। और जाके मैंने कहा कि वो लोग बड़े हैरान, कहा है मछली, कहा है? मैंने कहा ये नहीं ना मछली। तो वो कहते हैं कि आप मजाक कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। नहीं, मछली तो खाना चाहिए, वो शुभ होती है। मैंने कहा देखिए ना, अगर मरी हुई मछली शुभ हो सकती है तो जिंदा कितनी ज्यादा शुभ होगी। उसका गुण लीजिए, उसके अंदर की क्वालिटीज लीजिए। हम जो गलत एक सोच लेते हैं, स्वाद के लिए कुछ भी सोच लेते हैं, वो सही नहीं है। हमारा सबसे नेचुरल चीज है जो बंदरों ने हमें सिखाया है, जो हमारे पूर्वज है, कि जो सीधा आप खा सकते हैं वो आपका खाना है। क्या आप नॉनवेज को सीधा खा सकते हैं? ये सबसे बड़ा टेस्ट है, और उस टेस्ट में जो चीज पास है उसको सम्मान से आप खा लीजिए। नेक्स्ट पास्टर्स किससे हम बात कर सकते हैं? सुनीता आहलूवालिया। सुनीता जी। सुनीता जी अनम्यूट कीजिए। ओह, थैंक यू नलिनी जी, थैंक यू। मतलब मैं पूर्ण रूप से शाकाहारी हूँ बचपन से ही, और मेरी शादी ऐसे घर में हो गई जहाँ पे कल चलता था, और कई बात इस मुद्दे पे लेके हुई कि भी आप भी खाओ। लेकिन मैंने कहा मैं शादी तोड़ दूंगी, लेकिन कभी नॉनवेज नहीं खाऊंगी। मेरे बेटा हुआ, बेटे का बर्थडे हुआ, इवन मैं सबने केक खाया,
बस मेरे मन में ये था कि इसमें अंडा होता है तो मैं केक नहीं खाऊंगी। मैंने कभी आज तक, लेकिन अब मजबूरी है कि घर में अगर बच्चे खाते हैं, मैं बच्चों को मना नहीं करती। मैं सोचती हूँ इनकी यात्रा अलग है, मेरी अलग है, मैं इंडिविजुअल सोल हूँ, तो मैं नहीं करती, लेकिन मैं दूसरे को फोर्स नहीं करती कि तुम खाओ या मत खाओ। तो क्या मैं ठीक हूँ या गलत, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। क्वेश्चन मेरा ये है कि फोर्स ना कीजिए, लेकिन हाँ जी। उनको नॉलेज भी देना जरूरी है। ये देखो, तो मैंने अपने घर में इतनी सुंदर जगह बनाई हुई है कि उगते सूरज की मैं करती हूँ। ये देखो, बंदर है, पेड़ है, इतना एंजॉय करती हूँ ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप यू कैन सी उगता हुआ सूरज डेली लेती हूँ और बस इसी में मस्त हूँ। इसलिए मैं किसी दूसरे को फोर्स नहीं करती। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ठीक हूँ या गलत। एक माँ होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए? मैं आपको बताती हूँ कैसा होता है कि जब मेरा छोटा बेटा का बर्थ हुआ था, तो अब जैसे घर में वो कहते हैं कि तुम नहीं खा रही हो, उसका भी पोषण नहीं हो रहा है, उसको खिलाओ। तो जैसे ठूस के अंडा खिलाने की, वो जब थू थू करके फेंक देता था। तो जो बच्चे हैं उनके अंदर भी इनबॉर्न नोइंगनेस होती है। फिर भी उन्होंने एक पॉइंट पर काफी ये खाओ वो खाओ, ये बहुत अच्छा होता है, ये होता है वो होता है, इस तरह से उन्होंने शुरू किया था। तो एक समय ऐसा था कि मैंने एक मेरे यूट्यूब का मुझे वीडियो मिला था, बिहाइंड द स्लॉटर हाउस। तो वो वीडियो मैंने बच्चों को दिखाया था। तो जो बच्चे जो बड़े स्वाद से अपने चाचा ताऊ के साथ चिकन खा रहे थे, क्योंकि मेरे साथ तो यूँ हो गया था कि किसी को सर्व करने की जगह मुझे ऐसा लगा कि मेरे बच्चों के हाथ पाँव है, तो मेरे तो हाथ से सब ग्रेवी सब्जी सब गिर गई। मैंने कहा मुझे तो माफ करो, मैं अपने बच्चों को ना तो किसी को खिला सकती हूँ ना कुछ कर सकती हूँ। तो मेरे बच्चों के साथ जब मैंने उनको ये दिखाया, तो उनके अंदर की जो एक स्वाभाविक करुणा थी वो इतनी जागृत हो गई। उन्होंने कहा कि इतना कष्ट देते हैं और हम उसका स्वाद लेते हैं, हम बिल्कुल नहीं खाएंगे। उनका अपना डिसीजन हुआ, मैंने सिर्फ उन्हें जागृत किया। वो अभी भी नहीं खाते हैं, तो आप उन्हें जागृत कर सकती हैं, फिर चॉइस उनका है। वो वैसे सिर्फ अंडा ही खाते हैं। जागृत करें, मैं सिर्फ इतना आपको कहूंगी। ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही रोज एंजॉय कर रही हूँ। और आई एम वेरी लकी। मेरे पिताजी कहा करते थे यू आर वेरी लकी, और अब मेरी कॉल भी लग जाती है और मेरी अब सबसे बात भी हो जाती है। अब तो ये प्रूव हो रहा है कि आई एम लकी रियली। यस, यू आर लकी, वेरी फॉर्चुनेट। रितु जी। नमस्कार मैम। नमस्ते रितु जी। नमस्ते शंभा मैम। सबसे पहले तो ना मुझे आपको सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जिस सॉफ्टली आप तो समझाते हैं ना, बिल्कुल अंदर तक जाता है, बहुत अच्छा लगता है कि बस आपको ही सुनते रहो। मेरा भी एक एक्सपीरियंस नहीं, एक्चुअली बचपन में मैं भी अंडा खाती थी। वैसे मैं जैन हूँ, लेकिन क्योंकि फादर की प्रोटीन है, ये है तो खाना चाहिए, तो मैं भी खाती थी। और ऐसा था मेरा पागलपन भी, कहीं भी अगर जा रही हूँ और मुझे कहीं अंडा बनता दिखता था तो मैं रुक के खाती जरूर थी। और सडनली अंदर से पता नहीं कैसे एक इनर वॉइस आई और मैंने जस्ट कि अब नहीं खाऊंगी, नहीं खाना मुझे, क्योंकि हमारे रिलीजन में भी अंडा नहीं कहते हैं खाने के लिए। तो अंदर से एक वॉइस आई, नहीं खाई। उसके बाद ऐसा छूटा कि आज सामने कोई खाता भी है ना, तो अंदर से कभी ये फीलिंग नहीं आती है कि ये खाना है। देन क्योंकि मेरी फैमिली एक मुस्लिम एरिया में रहती थी और मेरा बेटा बचपन से हॉस्टल में था, तो वो नॉनवेज भी खाना सीख गया था। तो मैंने उसे कभी फोर्स नहीं किया छोड़ने के लिए, बट मैं उसको धीरे धीरे चीजें समझाती रहती थी, लाइक ये एनिमल्स है, अहिंसा नहीं करनी चाहिए। तो मैंने बचपन से उसके अंदर ये चीज डाली। तो एक बार वो अपनी नानी हाउस गया हुआ था और उसने देखा कि बकरी ईद है और नाली में जो है ब्लड फ्लो कर रहा है। तो जब वो घर आया ना, तो एकदम से बड़ा इमोशनली कि मम्मी आज मैंने ये देखा और मुझे अच्छा नहीं लग रहा अंदर से। और उसके बाद उसने फिर भी शायद वो उस समय रजिस्ट नहीं कर पाया हो, पर 1 साल बाद उसने अपने आप ही बोला कि मैं अब नहीं खाऊंगा। और मैम दिस इज ऑलमोस्ट 3 और 4 years, उसने अभी तक कभी नॉनवेज नहीं खाया, जबकि वो इतना क्रेजी था। और आई एम वेरी मच ब्लेस्ड कि कैसे भी उसको चेंज हुआ, अपने आप से हुआ, मैंने कोई फोर्स नहीं किया उसको, बस मेरी अंदर से इच्छा थी वो कभी ना खाए। और ये बहुत अच्छा रहा मेरे लिए, और मुझे बहुत चेंज दिखता है उसके नेचर में, उसके बिहेवियर, जो बहुत पहले एग्रेसिव था अब काफी काम है।
और बस यही मुझे शेयर करना था आपसे। ये जो आपने शेयर किया ना कि अब पहले वो एग्रेसिव था, अभी काम जी। है, ये है एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट। राइट आप मैम। जो खा रहे हैं उसमें अगर एग्रेशन है तो आपका नेचर कैसे फिर सॉफ्ट हो सकता है? फिर हम बिल्कुल। कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो एग्रेसिव हैं या बात नहीं सुनते हैं या डिप्रेस्ड हैं। देखिए जो खा रहे हैं, आपने कभी देखा है कि जो गाड़ियां जाती हैं, ट्रकें जिसमें मुर्गियां भरी होती हैं, आपने कभी उन मुर्गियों को देखा है? कैसे मरी हुई होती हैं, जिंदा है लेकिन मरी हुई हैं। उसको क्या, आप उसके ऊपर तो करुणा ही आती है कि इनको तो हम जिंदा दिल तो बना दें कम से कम। उनको कैसे ले सकते हैं शरीर में? मैम मैंने जब पत्नी जी को एक बार सुना था और उन्होंने कहा था कि अगर आपको नॉनवेज ही खाना है तो आप जो एक्सीडेंट हो जाता है रोड पर वो एनिमल खाइए ना, आप वो नहीं खाएंगे। राइट, क्योंकि वो आपको डेड बॉडीज लगती है। बट आप उनको मार कर खा रहे हैं, वो भी तो डेड बॉडीज है। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी और मैंने आज अपने बेटे को ये बात बताई थी। यस, ट्रू। जो मुझे अच्छा लगा अंदर से कि तुमने बहुत अच्छा किया है। मतलब मेरी कोशिश होती है जो नॉनवेज खा रहे हैं उनको मैं मोटिवेट करूं कि इसे ना खाएं, उससे छोड़े, आप हर्ट कर रहे हैं एनिमल्स को। यस। तो और जो ये यूनिवर्स जो ऐसा है ना कि सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। जब हम Right. हर्ट कहीं पे भी क्रिएट करते हैं, हम अपने ही सिर्फ शरीर नहीं पूरे यूनिवर्स में हर्ट क्रिएट करते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं ना तो इतने सारे एस्ट्रल मास्टर्स आते हैं, दूसरे दूसरे गैलेक्सीज से भी मास्टर्स आते हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि मुझे काफी चीजें मैं देखती होती हूँ, और वो लोग भी इसी बात को प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो प्लैनेट है इसमें से इतनी चीख पुकार निकलती है ना, इतनी आवाजें ऐसे चीख की निकलती है कि हम लोगों से भी नहीं रहा जाता। तो कुछ तो कीजिए आप लोग। बिल्कुल मैम, मैं आपको अपने फ्रेंड से मिलवाना चाह रही थी जी। जस्ट लाइक फ्रेंड नहीं, मेरी बेटी ही समझिए। से हेलो। हेलो, क्या नाम है? मैम ये मेरा लॉकडाउन कंपेनियन है। और ये थोड़े से प्लांट्स रखे हैं मैंने इनिशियली, बस गार्डनिंग सीखी है, बट मैं इनको रोज देख के बहुत खुश होती अरे हूँ। वाह, ये मेरी पॉजिटिविटी है। नहीं, ये भी बिल्कुल हेलो कर रहे हैं पूरे से। या मैम एवरी टाइम मैं बस उनको देखती हूँ, बस ये देखती हूँ कि ये डाउन नहीं हो रही, इनकी लीफ एक एक लीफ बस इतने ही है मेरे पास, तो मैंने अभी शुरुआत बहुत की है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और और ये शुरुआत के साथ मेरी मॉर्निंग पॉजिटिविटी बस इतना ही है मेरे पास। मैं तो ये देख रही हूँ कि आपका पूरा छत अब पूरा हरा हो गया है, मुझे तो ये दिख रहा है अभी। हाँ, ओनली विद 6 प्लांट्स ओनली। नहीं, अभी आप पूरा इस छत को आप हरा कर डालिए, एकदम ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ कर डालिए। मैम मंकीज बहुत है यहाँ पे, इसलिए नहीं कर कोई पाती। बात नहीं, कोई बात नहीं, कर डालिए। उनसे भी बातें कीजिए कि भाई देखिए, आप लोगों को पेड़ पसंद है ना, मैं लगाने वाली हूँ, लेकिन अत्याचार नहीं करना इनके साथ। थैंक यू सो मच, लव टू टॉक टू यू। थैंक यू ऋतु जी। संतोष सहरन। जी संतोष जी। नमस्कार मैम। नमस्ते, नमस्ते संतोष जी। हाँ हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये था, मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे कि हम लोग जैसे केले का जो वृक्ष लगाते हैं, वो जैसे उसकी जड़ें बहुत ज्यादा फूट जाती है, तो क्या उसको कट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या करना है उसका? वो तो बहुत ज्यादा फैल जाती है, क्योंकि मैंने थोड़ा अपने घर के बाहर की साइड में छोटी सी बाड़ी बनाई हुई है, तो उसमें जो बहुत ज्यादा केले मतलब फूटे हुए, क्या करूं फिर मैं उनका? केलों को आप उनसे बात कीजिए। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है, अफ्रीका में भी है, जिसको हम उबुंटू कहते हैं। जी। यू लिव, आई लिव, यू लिव, इस तरह का रहता है। सारे वी आर ऑल कनेक्टेड। तो वहां पर वो क्या करते हैं कि पेड़ों को, मतलब अगर इतने सेंटिएंट है, देखिए पेड़ों को, वो कहते हैं वो ना पेड़ों को काटते वगैरह नहीं है। उनको अगर लकड़ी चाहिए या कुछ है, तो सारे गांव के जो भी ट्राइब है वो सारे जाके उस पेड़ को बोलना शुरू करते हैं, तुम बहुत बेकार हो, तुम्हारे से कुछ नहीं होता, इतने खराब हो कि तुम्हारा मर जाना ही अच्छा है। पेड़ सूख के मर जाता है। इतने दूर तक आप सोच सकते हो, पेड़ों तक में इतने सेंटिएंट होता है। तो जब इतनी समझ होती है, तो अगर ऐसी कई देखी गई है कि पेड़ों के डालों के साथ बात की गई है कि आपकी ये जो डाल है वो इधर आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी वाले आके काट जाएंगे, प्लीज आप इधर वाली मत उगो, नहीं उगते। आप केलों के पेड़ के साथ बात कीजिए कि देखिए मेरे पास इतने लिमिटेड है और यहाँ पर मैं ये लगाने वाली हूँ, ये करने वाली हूँ, तो आप इस एरिया में सीमित रहें। और अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्रोथ हो, क्या रहा होता है केलों के साथ, वो मैं आपको बताती हूँ कि
जैसे एक केले का पेड़ निकलता है ना, वो उसके साथ ही उसी के जड़ों के साथ वो बहुत बाकी हो जाता है। तो जो बहुत मेन ज्यादा। जो है ना उसका वो निकालना होता है, उसके अंदर का जो एक मटेरियल है वो भी बहुत शरीर के लिए पोषक होता है। बंगला में उसको जी। थोड़ कहते हैं हम लोग तो, और उसकी बहुत अच्छी सब्जी भी बनती है। तो अगर आप जी। वो निकालते जाए रेगुलर में तो वो फिर बाहर नहीं ग्रो करेगा, उधर और ग्रो कर पाएगा। तो आप ये एक्सपेरिमेंट भी करके देखिए, बातें कीजिए, देखेंगे आप जब बातें करेंगे तो बहुत सारी बातें वो आपको बताएंगे और आप भी उनके साथ अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जैसे फ्रेंड के साथ हम शेयर करते हैं ना, बिल्कुल आप भी शेयर कर सकेंगे उनके साथ। ओके मैम, थैंक यू। वैसे मैं शाकाहार हूँ। वंडरफुल, बिल्कुल। वेरी गुड, बहुत ओके बढ़िया। मैम, थैंक यू। आप आपके साथ हमारा बहुत अच्छा मतलब ध्यान टाइम बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू नलिनी मैम। थैंक यू। रचना सेठी। हाँ जी। नमस्कार मैम। नमस्ते, नमस्ते रचना जी। मैम आपका मैंने लास्ट सिंगिंग बोल वाला मेडिटेशन भी अटेंड किया था। आई वाज हाईली इम्प्रेस्ड बाय यू मैम। थैंक यू। मैम आज अब जो टॉपिक था, फॉर्चुनेटली मैं एक ऐसी फैमिली में हुई जहाँ पर सब वेजिटेरियन थे, तो लेकिन शादी मेरी वहाँ हुई जहाँ पे सब नॉन वेजिटेरियन थे, तो मेरे लिए बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेज था। जैसे कि मैम ने बताया कि बच्चों के ऊपर बड़ा असर होता है कि वो खिलाएं या ना खिलाएं। मैंने भी शुरू से बेटे को यही समझाया, दिखाया, और वो शुरू से एनिमल लवर रहा था कि कितना पेन रहता है, तो उसने भी अपने आप ही डिसीजन लिया कि वो वेजिटेरियन ही रहेगा। देखिए अभी आपने बताया कि जैसे अभी पहले मैम केले के पेड़ की बात कर रहे थे, तो कोइंसिडेंटली कल ही मैंने स्वाध्याय में ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ना स्टार्ट किया। तो उसमें चैप्टर में ये बताया गया कि हमारी जो साइंटिस्ट है जेसी बोस, उन्होंने एक मशीन इन्वेंट करी थी, क्रेस्कोग्राफ, जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि प्लांट्स कितने सेंसिटिव होते हैं। यस, गुस्से से थोड़ा हाथ भी लगाएंगे तो वो सहम जाते हैं, डर जाते हैं। यस, और अगर प्यार से करते हैं तो उनकी अलग ही उसमें उस माइक्रोस्कोप में आता है। तो ये आज कोइंसिडेंटली आज टॉपिक भी यही था, तो मेरी तो आंखें खुल गई कि हम प्लांट से इतनी सारी बातें कर सकते हैं और इतना कुछ। मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं, लेकिन कभी मैंने इतनी सेंटिमेंटल होके उनसे नहीं, मैं पानी धूप सब ध्यान रखा, लेकिन अब मेरे को समझ में आ गया कि उनको और अच्छे तरीके से मुझे ट्रीट करना है और उनसे बातें करनी है और उनका ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। ये मैं एक जो वेजिटेरियनिज्म के ऊपर जैसे हम बात कर रहे हैं, तो मुझे इस बात के लिए एक बारी मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा यूरोप, तो मुझे बोला गया कि आप वहां से स्टे नहीं कर पाओगे क्योंकि वहाँ नॉनवेज बहुत होता है, तो 10 दिन के लिए जाना है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मेरे मन में एक डर था कि पता नहीं अब मैं वहाँ कैसे रहूंगी, सब नॉनवेज खाते हैं, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मैं बहुत सारा वो डिहाइड्रेटेड फूड अपने साथ लेके गई, मैगी एंड ऑल, कि मुझे शायद इसी पे ही रहना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे ब्रेड में भी एग होता है और वो वेजिटेरियन कहलाते हैं। लेकिन वहां जाके मुझे पता चला कि वो लोग भी बहुत कॉन्शियस हैं। वेजिटेरियन तो एक टर्म है, वहाँ पे वीगन का भी यस। तो मेरे लिए तो एक कितनी शांति भरी मतलब मेरा वो ट्रिप रहा कि मेरे को इतनी सारी चीजें मिल गई जो मेरे को डर था। तो आई विल कि हमारे इंडिया में आई थिंक एक कम है, लेकिन बाहर अब इस चीज को बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस है वेजिटेरियन वीगन अपनाने के लिए। तो आई फील वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी कि मेरे को और भी नई नई चीजें आज आपसे सीखने को मिली। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। श्याम, मिस्टर श्याम अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ और मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे क्वेश्चन कुछ भी नहीं है मेरा, जस्ट मुझे ये कहना है कि आज का सेशन जो था वैसा इंटरेस्टिंग सेशन मुझे नहीं लगता कि शायद कभी हुआ होगा। मैं 2-4 दिन से ही आपके साथ जुड़ा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सेशन। मुझे तो बहुत अफसोस है कि ये सेशन इतना जल्दी खत्म क्यों हो गया। इतना अच्छा सेशन, मतलब जहाँ कोरोना का दौर चल रहा है और सब लोग एक दूसरे से दूरियां बना रहे हैं, आपने लिटरली सब में मानवता का संचार कर दिया है। ये बताना है कि मतलब नॉनवेज नहीं खाना, ये नहीं बता के आपने ये बताया कि क्या फायदे हैं शाकाहारी के। इतना मजा आया सुन के। मैं चाहता हूँ कि एक और सेशन रखा जाए मैडम का, एक और सेशन होना चाहिए। बहुत मजा आया सुन के और मैं तो जुड़ना चाहूंगा, जहाँ जहाँ आपके सेशन होते हैं मैं सुनना चाहूंगा उनको। मेरा एक YouTube चैनल है, आप उसमें कुछ मेडिटेशन है, आप उनको ट्राई कर सकते हैं, स्पिरिचुअल विजडम शंपा। ओके,
तो आप उसमें ट्राई कर सकते हैं, कई उसमें मेडिटेशंस हैं, आप उनको कर सकते हैं। देखिए आप अगर आप अपने चैनल का जो URL है, पेज है, अगर वो चैट में अगर डाल दें तो। मैं सिर्फ आपको नाम डाल देती हूँ, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैं चैट में सिर्फ नाम डाल देती हूँ, आप जी, कर जी। सकेंगे ज्वाइन, क्योंकि URL मुझे फिर कॉपी करना पड़ेगा भी। मैं मतलब आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ इतने अच्छे सेशन के लिए, लेकिन इतने अच्छे सेशन के लिए थैंक यू बहुत ही छोटा वर्ड होगा, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ। मुझे मौका दिया गया उसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू। सुंदर, मुझे बड़ा मजा आया था, पहले श्याम जी थे और अब सुंदर जी हैं। नमस्कार मैडम। नमस्ते नमस्ते सुंदर जी। मैडम आपने शाकाहार के बारे में बताया सभी कुछ। इस सेशन के पहले एक ये था कि लहसुन के बारे में बताया था कि लहसुन नहीं खाना है। यस यस यस, इनफैक्ट बहुत अच्छा, थैंक यू सुंदर जी, आपने याद दिला दिया। आप बताइए, उसके बाद मैं बताती हूँ। तो उसके बारे में आप क्या जानकारी दे सकते हैं? लहसुन क्यों नहीं खाना है, क्या है उसके अंदर तत्व, क्या रहते हैं, क्यों नहीं खाना? यस यस, थैंक यू, आपने ये प्रश्न किया उसके लिए बहुत, मुझे याद था फिर मैं भूल गई। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। तो ये मुझे याद है कि मेरा ना, मैं बड़ी वो, मैंने आपको कहा ना स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, मेरा वो एक्सपेरिमेंट करने का वो जो कीड़ा है ना, वो रुकता नहीं है। इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, चालू रहता है मेरा। तो आपको डाउजिंग पता है? नहीं। डाउजिंग में क्या होता है, देखिए हमारा जो पृथ्वी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, राइट? तो उसमें जैसे तरंगे निकलती हैं, वैसे हम सब में से तरंगे निकलती हैं, ठीक है? तो तब मैं ईशा योग का उनका जो था वो मैं कर रही थी, उनका इनर इंजीनियरिंग का कर रही थी एक्सपेरिमेंट, क्या होता है ध्यान। तब तक मैं PSSM से नहीं जुड़ी थी, और बहुत पुरानी बात है ये। तो वो लोग करके दिखा रहे हैं कि वो भी बहुत पहले शाकाहार को बताते हैं, और साथ में वो नॉनवेज तो छोड़ दीजिए, वो लहसुन को नेगेटिव की तरह से वो लेके उन्होंने क्या किया, एक नींबू रखा, लेमन, और उसके बाद उन्होंने एशगोर्ड, आप जानते हैं एशगोर्ड यानी यहाँ पर वो जो पेठा होता है ना, जिससे कि अपने आगरे का पेठा बनता है, वो रखा। फिर उन्होंने लहसुन रखा, थोड़ा दूर ही रखा था, सबको दूर दूर रखा था, जिससे कि किसी का किसी में नहीं जाए। एंड देन डाउजर जो होता है, अगर कोई रेकी वाले जो होते हैं उनके पास भी डाउजर रहता है। वो क्या होता है कि मुझे भी शुरू में लगता था मास्टर, मैं आपको बताऊं कि ये जरूर हाथ से हिलाते होंगे, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन जब खुद किया तो पता लगा क्या होता है कि जैसे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक हैंगिंग मैग्नेट को रख दें, तो आप देखेंगे अर्थ का जो पोल है उसके साथ वो अलाइन करके अपना आप नॉर्थ पोल साउथ पोल दिखाने लग जाता है। ये क्लियर है सभी को, है ना? तो बिल्कुल ऐसे ही एनर्जी की तरंगे किस चीज की कैसी है, वो भी हमारा, जब हम किसी एक सिंपल हैंग करें और नीचे अगर एकदम क्लियर, वो चाहे क्रिस्टल आप रख सकते हैं, डाउजर मिलता है, वो बैलेंस्ड होता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग वो मेसन कहते हैं ना, जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, उनके पास भी होता है। तो वो एक एकदम सीधा परपेंडिकुलर है कि नहीं, उसके लिए वो चेक करते हैं। वो हैंगिंग एक रस्सी की तरह होता है, हैंगिंग, तो उससे हम चेक कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, रुद्राक्ष या कोई भी पॉजिटिव है उनसे भी चेक कर सकते हैं कि उनका मूवमेंट क्या होता है। तो जो पॉजिटिव मूवमेंट है वो पहले चेक करते हैं, किस चीज के लिए वो पॉजिटिव दिखा रहे हैं, किस चीज के लिए नेगेटिव दिखा रहे हैं। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि जो लेमन है उसमें पॉजिटिव मूव किया, एशगोर्ड यानी कि जो पेठा होता है वो बहुत हाई पॉजिटिव है, उसमें बहुत प्राण शक्ति बहुत ज्यादा होती है, उसमें बहुत तेजी से मूव किया। लेकिन लहसुन में उल्टा मूव किया, नेगेटिव है वो। अब ये एनर्जी वाइज मैंने आपको बताया। दूसरा, अब हम आगे इसका मैं बताती हूँ कि जो लेसन होता है, देखिए इसका एक बहुत मजेदार सा है सीन कि साइंटिफिकली अब लेसन में जो एक खास स्मेल होता है, प्याज में भी होता है थोड़ा, लेसन में थोड़ा ज्यादा होता है, उसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है। और अगर आपको भी मेरी तरह से कुछ ऐसा इंटरेस्ट रहा है कि कुछ हॉरर मूवीज और वो होता है, तो आप देखेंगे कि सल्फर जो है वो हॉरर साइन यानी कुछ तो नेगेटिव है उसका साइन रहता है। तो मैं मस्ती कर रही हूँ, बट यस इट इज ट्रू। जो ये तत्व है आप चेक करके देखिए, अपनी ऊर्जा को चेक करके देखिए। कई बार कुछ नहीं होता लहसुन खाने से, करके देखिए। नहीं खाया तो क्या होता है तो देखिए, आपके ध्यान में क्या प्रभाव पड़ता है तो देखिए। एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट।
ये देखा गया कि अच्छा, ये नहीं कि एक दिन खाया एक दिन छोड़ दिया फिर तीसरे दिन कह रहे हैं, नहीं, हमारा शरीर जो है इतना ज्यादा, मतलब हम जो है ना जमाखोर, हमारी बॉडी भी बहुत जमाखोर है। वो कोई भी चीज जो आपने ली है ना उसका कम से कम इफेक्ट, मतलब ऊर्जा के हिसाब से इफेक्ट तो 40 दिन तक नहीं जाती, ऊर्जा एनर्जी के बेसिस पर मास्टर। तो अगर आप सही ढंग से चेक करना चाहते हैं तो बिना लहसुन का 40 दिन आपको गुजारना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा कि आपकी ऊर्जा का, बॉडी का क्या हाल है। करके देखिए जरा, आपके ध्यान में क्या फर्क पड़ता है, खुद देखिए, खुद देखिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, फिर आप मुझे जरूर बताइए कि हाँ आपने बताया था और मैंने एक्सपेरिमेंट किया और मुझे ये पता लग रहा है। और या आप ये भी बोल सकते हैं आप बकवास कर रही थी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, मैं मान जाऊंगी। थैंक यू मैडम। बस मैडम और एक था कि एक क्वेश्चन और एक था कि मैं जब ध्यान करता हूँ तो मुझे इसमें अभी पिरामिड दिख रहे हैं मुझे ध्यान में, तो उसका क्या संबंध? पिरामिड बोलते हैं सुंदर, आप इतने सुंदर हैं, आप इस पिरामिड के नीचे आइए, आप अपनी सुंदरता को और ज्यादा अनुभव कर सकेंगे, 3 गुना ज्यादा ऊर्जा को आप ले सकेंगे और आपका ऊर्जा और ध्यान का कारण और बढ़ जाएगा। पिरामिड जो है ये अपने आप ही में पृथ्वी के एक बहुत बड़ा सिस्टम है। कितनी ही ऐसी है जगह जहाँ पर हमें पता ही नहीं है कि वो पिरामिड्स हैं, पूरे पहाड़ की तरह है। और अभी पीछे मैं देख रही थी कि आजकल नए टेक्नोलॉजीज ऐसे पता लगी हैं जहाँ जमीन, पानी के नीचे भी कैसा है स्ट्रक्चर वो पता लगा, तो पता लगा पानी के नीचे भी ऐसे पिरामिड्स बने हैं। रिसेंट में मास्टर्स में आपको एक और कहती हूँ ना, खुलासा करती हूँ कि मैं, हम लोग ध्यान कर रहे थे और हमें एक बहुत बड़ी बात पता लगी, जो पेड़ हैं वो लिविंग पिरामिड्स हैं। उनकी ऊर्जा जो है वो 2 पिरामिड्स उनके होती हैं, एक उनका जो तना है उससे नीचे जो जड़ जा रहा है वो ऐसे पिरामिड है, और ऊपर जो है उनका इस तरह का है उल्टा पिरामिड, यानी वो ऊपर से ऊर्जा ले रहे हैं और जमीन को दे रहे हैं। तो आप देखिए पिरामिड कितने ज्यादा आवश्यक हैं, ये लिविंग पिरामिड्स हैं और उन्हें हमें ज्यादा से ज्यादा लगाना है और इनकी संरक्षण करनी है। पिरामिड बनाया है जहाँ मैं ध्यान करता हूँ, वहां पर मैंने खुद एक पिरामिड बनाकर रखा है, लेकिन उसका एंगल जरूर चेक कीजिएगा, जो गिजा का पिरामिड है वो वाला एंगल सेम होना चाहिए, तब जाके आप YouTube चैनल पर जो पिरामिड कैसे बनाते हैं वो बताया है, वैसे ही बनाया फिर तो एंगल सही होगा, राइट, वही एग्जैक्ट वही एंगल। और वो जहाँ ध्यान करता हूँ वहां पे ही रखा है मैं। तो आपके पहले और अभी में क्या फर्क आप देख रहे हैं ध्यान में? इम्प्रूवमेंट तो आया है, अभी तो बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। और मैंने 2 साल से पहले मैं नॉनवेज खाता था, अभी 2 साल से मैंने नॉनवेज भी छोड़ दिया। वेरी गुड। अभी कैसा लग रहा है? बहुत ही इम्प्रूवमेंट लग रहा है, और पहले जो एग्रेसिव था मैं, उसके बाद में अभी मैं काम हो गया हूँ, पीसफुल कर रहा हूँ। अभी पीछे कोई मास्टर पूछ रहे थे वो प्रोटीन की बात। मास्टर्स आप अगर एक मुट्ठी अंकुरित मूंग खा लेते हैं ना, आपकी प्रोटीन की जितनी रिक्वायरमेंट है वो सब पूरी हो जाने वाली है। बिल्कुल टेंशन ना करें कि हम प्रोटीन नहीं मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और साथ ही में हमारी बॉडी जो है ना, वो कोई भी आप प्रोटीन पकड़ा दे वो सीधे नहीं लेने वाली, उसको वो अपने हिसाब से ही बदलेगी। तो आप इस तरह का प्रोटीन जब देते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ, ऊर्जा भी अच्छा, एनर्जी भी अच्छा, मन भी अच्छा, सब कुछ अच्छा। जी सुंदर जी। बल्कि मुझे याद आ रहा है, पत्री जी कहते हैं लहसुन के बारे में कि जिस तरह एक विदेशी जासूस आपके देश के भीतर घुस जाए और कितने हड़कंप और हलचल मचा देता है, बोले उसी तरह से ये लहसुन भी आपके शरीर में कार्य करता है। वेरी इंटरेस्टिंग। ये बिल्कुल वो सल्फर जो है ना, इट इज लाइक एक्चुअली वेरी नेगेटिव। और हम लोग क्या करते हैं, उस दिन मैं किसी ऐसे रेसिपी देख रही थी और रेसिपी में उसने कहा कि वो जो कद्दू होता है, कद्दू में वो लहसुन डाल रहा। मैंने कहा हे भगवान, इतना सात्विक ये सब्जी है, उसमें लहसुन डाल के पूरा सत्यानाश मार दिया इसका। मैंने कहा बंद कर यार, ये यूट्यूब यार हर चीज में हमें लहसुन घुसा घुसा के काम खराब कर रहे हैं। वो गार्लिक फ्लेवर, अरे बाबा रे, आप दूसरा तो करके देखो ना, बहुत सारे फ्लेवर्स है। धनिया पत्ती डाल के देखो कितना अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। मिंट डाल के देखिए, पुदीना, कितने एक्सपेरिमेंट्स है बाबा, आप करके तो देखिए और फिर आप डालिए, फिर बहुत मजा आने वाला है। और इनफैक्ट बहुत जरूरी है मास्टर, जिनका आपका इंटरेस्ट, आप चलिए आप भी शुरू हो जाइए डालना अपने यूट्यूब में वीडियोस।
अच्छा, ऐसा है कि हमारे साथ जूम में तो पार्टिसिपेंट्स जुड़े ही हैं, यूट्यूब के साथ भी हमारे साथ बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं। तो एक पार्टिसिपेंट का प्रश्न आया है आपके लिए जी। कि मिल्क इज वेज और नॉन वेज? वाओ, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, मिल्क एनिमल प्रोडक्ट तो है, नो डाउट। अब इसमें ये हो जाता है कि हमारे शरीर को दूध की जरूरत है या नहीं। तो हम, बहुत सिंपल सा मेथड है, हम माँ का दूध कितने दिनों तक पीते हैं, बाद में भी क्या हमें उसकी जरूरत होती है? मुझे लगता है मैंने आंसर दे दिया। आमतौर पर ये हम लोगों ने ना बड़ा ठूस ठूस के डाला हुआ है कि नहीं दूध पीना चाहिए। अरे बाबा, कभी देखा है बड़े होने के बाद कोई दूध पीता है? अगर कोई हमें बड़े होके भी कहे नहीं अभी खाना खाना मत खाओ, बॉटल में दूध पियो, अगर वैसा आप कर रहे हैं फिर तो ठीक है। पॉइंट से समझिए, वेज नॉन वेज के पॉइंट से मत समझिए। क्यों लेना है उसको अगर हम समझते हैं तो एक आदत हो गई है, चाय में दूध होनी चाहिए, कॉफी में दूध होनी चाहिए, दूध में हमें कैल्शियम मिलता है, बहुत सारी चीजों में कैल्शियम मिलता है, कैल्शियम ही चाहिए। तो आप रागी जो है उसमें हाईएस्ट कैल्शियम एंड आपको आयरन भी मिल जाएगा। तो अगर आप रागी का अगर आप लेते हैं खाना, तो आपके अंदर के जितने भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट और आयरन की रिक्वायरमेंट वो भी पूरी हो जाएगी। तो रागी मराठी में नाचनी कहते हैं, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आप जरूर ले सकते हैं। इंग्लिश में रागी छोटे छोटे ब्लैक राई के दाने जैसे होते हैं, और उनको अगर आप लेते हैं, इट्स अ ब्यूटिफुल सीरियल, उसको आप यूज कर सकते हैं नाश्ते में, बड़ा होलसम रहता है। उसकी बहुत अच्छी हलवा भी बना सकते हैं और खूब मजे से आप खा सकते हैं। गुड़ डाल के बनाइए, जैगरी, पूरी आयरन की भी जरूरत पूरी हो जाएगी और कैल्शियम की भी कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। दूध के लिए आजकल जो हम सत्यानाश गायों का कर रहे हैं, गायों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, जबरदस्ती इंसेमिनाइजेशन करके और ज्यादा बच्चे करके उनके साथ जो अत्याचार कर रहे हैं वो भी अत्याचार है मास्टर्स। समझे हम भावना क्या है और उस हमारे उस नीड के पीछे, उस नीड को पूरा करने के पीछे क्या चल रहा है। अगर हम ये समझ जाए तो हम शायद दूसरी तरह से चूज करेंगे। सुनीता शर्मा। हेलो जी सुनीता जी। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्ते नमस्ते सुनीता जी। मैम बहुत अच्छा तरह से आपने समझाया। मैं तो खैर, हम लोग पहले से ही वेजिटेरियन है, दोनों ही फैमिली मेरी, मायके में भी और यहाँ भी। इसमें मैं लकी हूँ और मैं एक स्कूल में टीचर भी हूँ। तो मैं वहां पर मेरे स्कूल में मोमडन्स बच्चे जब से आते हैं ना, तो एक बार का मैं वाक्य बताऊं आपको। तो ऐसी ही ईद की बात हो रही थी, तो वो बच्ची, छोटी बच्ची, बड़ी प्यारी सी बच्ची, तो हम लोग उससे ऐसे ही कंसल्ट कर रहे थे कि भाई जब तुम लोग बकरे को इस तरह करते हो तो कितना दर्द उसको होता होगा। तो कह रही हाँ मैडम, मैं आंख बंद करके भाग गई, मुझसे नहीं देखा गया। लेकिन हम मतलब ज्यादा उनको धर्म के आधार पर हम लोग स्कूल में नहीं कह सकते, लेकिन मैं भी कोशिश करती हूँ इस तरह से बच्चों को मतलब उस तरफ मोड़ पाऊं मैं। और मैं हमेशा अपनी क्लास में भी पहले मेडिटेशन वगैरह करा करके उसके बाद मैं क्लास शुरू करती हूँ। और मैडम नेचर से मैं भी बहुत जुड़ी हुई हूँ। मैं सुबह होते ही छत पे जाती हूँ, अपना पेड़ पौधों के बीच में सूरज के सामने, वहीं मैं अपनी एक्सरसाइज और ये मेडिटेशन करती हूँ। लेकिन एक चीज है मैम, वहां पर जैसे मच्छर बहुत लगते हैं, सुबह मच्छर होते हैं। और आज तो जैसे दिल्ली में बारिश भी बहुत थी, बहुत सुहावना मौसम था, तो मुझे लग रहा था मैं कैसे करूँ, यहाँ पर पानी पानी हो गया। लेकिन मुझे इतना मजा आ रहा है ना कि मच्छर पर मुझे याद आई है जो गाय के दूध का पूछा ना नलिनी जी। आई एम सो थैंकफुल, ये मास्टर्स आप लोग इतना अच्छा याद दिला देते हो। तो मच्छरों का सुनीता जी, जो उनका बेसिक खाना जो है ना वो पत्तों का रस होता है। तो ये जो आपसे खून चूसते हैं, तो मैं एक दिन ऐसे ही बातें कर रही थी कि यार तुम लोगों का खाना जो है ये तो दूसरा है, आप लोगों का तो पत्तों का रस है, तो ये आप लोग हमें क्यों काटते हो, खून क्यों लेते हो? तो वो बड़े प्यार से बोल रहे हैं आप लोग भी तो गाय का दूध लेते हो। मैं ऐसे बैठी हूँ, मैंने कहा आई हैव नो आंसर्स। मैंने कहा पॉइंट।
अब बताओ आप क्या आंसर दोगे? मुझे ये कंफ्यूजन था मैम कि इन मच्छरों को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए, क्योंकि उनसे आप meditation बातें में बहुत कीजिए, ज्यादा बातें रिस्ट्रिक्शन कीजिए। पैदा करते हैं। फिर काफी रेस्ट्रिक्शन देर तो मेरा नहीं, रेस्ट्रिक्शन नहीं, एक मिनट मैम, मेडिटेशन। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। काफी देर तो मेरा ध्यान नहीं रख पा रहा था, कभी मच्छर आते हैं, कभी वो, इसलिए मैं अपनी वीडियो ऑन नहीं करती, मैं पूरा अपने आप को कवर करके बैठती हूँ चुन्नी से। हाँ। तो उसके बाद ना काफी देर बाद मैंने सरेंडर कर दिया, मैं कहा ठीक है जो तुम्हें करना है कर लो, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो माफ करो। और उसके बाद वास्तव में मुझे ध्यान लगने लगा और बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी देर में टाइम ओवर हो गया, मुझे लगा नहीं ध्यान और चलते रहना चाहिए, लेकिन फिर आपकी बातें सुनी वो और भी अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। एक ये डाउट क्लियर कर दीजिए, मच्छरों का क्या करना चाहिए? मच्छरों के साथ आप बात कर सकते हैं। घर में अगर कुछ भी आया है तो उसका एक रीजन रहता है। मच्छर जो है वो भी मैसेज देते हैं। हमारे घर में जो कॉकरोचेस हैं, अगर कॉकरोचेस से हम लोग सभी घबराते हैं और कहते हैं वो गंदगी करते हैं और हमें नहीं रखना चाहिए, उन्हें मार देना चाहिए। तो एक बार हम लोग जब ध्यान कर रहे थे तो उसमें कॉकरोच आ गए। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि ध्यान मैं कर रही हूँ और मैसेज हमें लेना है और कॉकरोच आके अगर यूं बिलबिलाए तो आपको कैसा लगेगा? मैंने कहा अच्छा आपको ही आना था? तो हाँ मेरे पास मैसेज है। मैंने कहा आपको मैसेज चाहिए इसलिए हम मैसेज लेके आए हैं। तो उन्होंने बताना शुरू किया कि दे आर द यूनिवर्सल क्लीनर, सफाई करते हैं वो। जितने भी हमारा जो सीवेज सिस्टम है, अगर बिना कॉकरोच का होना तो हम लोग टिक नहीं पाएंगे, ये हाल है। जितने ये सिस्टम ऐसे बने हैं उनको अंदर से क्लीन करने के लिए कॉकरोच बहुत काम कर रहे होते हैं। अगर आपके प्लेटफॉर्म में घर में अगर कॉकरोच आ रहे हैं तो उनसे पता कीजिए, तो वो बड़े प्यार से दिखाएंगे ये देखो। इनफैक्ट हमें ध्यान में वही दिखाया उन्होंने कि कैसे वो छोटे छोटे बारीक बारीक सब दाने पड़े थे और वो कैसे वो कहते हैं हम नहीं क्लीन करेंगे तो ये माइक्रोब्स खा के आप बीमार होने वाले हो। वी आर हेयर टू क्लीन दिस। और हमें वो दिख रहे हैं, हम मार रहे हैं। मच्छरों के साथ भी आप बात कीजिए कि जो पेड़ पौधे हैं उनका रस आपको पीना है। मेरा रस आपको, अगर मैं ध्यान कर रही हूँ इस वक्त आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। आप अगर आके लेते हैं तो मैं डिस्टर्ब होती हूँ। बात करके देखिए वो क्या आंसर देते हैं, उनसे पूछिए। साथ में नीम का तेल अगर आप लगा के बैठे तो भी एक काम आप कर सकती हैं, ये भी काम आप कर सकती हैं। नीम का धुआं कर सकती हैं, उससे वातावरण भी शुद्ध होता है। तो कुछ चीजें आप और कर सकते हैं, क्योंकि जहां अशुद्धि है वहां उसको क्लीन करने के लिए ये लोग भी आते हैं। तो अशुद्धि को क्लीन करने का इनका पर्पस है। जितनी भी हमारा पूरा जो नेचर, पूरा जो सिस्टम है ना, वो कहीं पर भी कुछ भी इम्बैलेंस नहीं है। इम्बैलेंस हम करते हैं क्योंकि हमारे लिमिटेड सोच से हमें डर लगता है और हमें लगता है नहीं फटाक से मार दो। हमारा पहला रिएक्शन डर से फटाक से मार दो ये रहता है, ये हम करते हैं। लेकिन हम अगर डरे नहीं, हम समझे क्या हो रहा है, तो हम बहुत सारी चीजें और जान पाएंगे, हमारा ज्ञान बढ़ जाएगा थोड़ा। थैंक यू सुनीता जी। आज तो हमें समय का पता ही नहीं चला, सुध-बुध खोए बैठे, बस आपकी मधुर वाणी सुन रहे हैं। 8:15 हो गए रही, सही बात है। वही मैं बोल रही हूँ। मैंने अभी समय देखा है, was shocked to see कि ये क्या है। थैंक यू एवरीवन, मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और हम सबका अपने ज्ञानवर्धन किया। थैंक यू सो मच शंपा जी, थैंक यू सो मच। आई एम ग्रेटफुल टू यू। आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू यू ऑल। हम सभी पार्टिसिपेंट्स आपको ग्रेटिट्यूड देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत नमन, धन्यवाद। इसी